गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है कारक। कारक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यही जान लेना जरूरी है कि कारक क्या है। वाक्य में क्रिया के साथ जिसका अन्वय अर्थात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कि वाक्य में कोई मान लीजिए वाक्य है, उसमें क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो। किसके साथ? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो। जैसे इन्होंने वाक्य दिया है राम रामः पठति, राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है, यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना। पठति क्या है? क्रिया है। वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो। अब वाक्य में राम का पढ़ने की क्रिया के साथ सीधा संबंध है तो राम क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा, क्योंकि राम का पढ़ने की क्रिया के साथ सीधा संबंध है। सिंपल भाषा में आप यह कह सकते हो कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो से कारक कहते हैं। और अन्य बात क्या लिखे? येन बिना क्रिया निर्वाहो न भवति तत् कारकम, जिसके बिना क्रिया का निर्वाह नहीं होता उसे कारक कहते हैं। अब रामः पठति, राम पढ़ता है में क्या है? राम का क्रिया के साथ सीधा संबंध है तो राम क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। जैसे रामः गच्छति, राम जाता है। रामः लिखति, राम लिखता है। तो इन सब वाक्यों में राम क्या है? कारक है, क्योंकि उसका क्रिया के साथ कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। क्योंकि पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना इत्यादि सब क्या है? क्रियाएं हैं। और क्रियाओं के साथ जिसका सीधा संबंध हो वह क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। उसके बाद कहते हैं पठ क्रिया का संबंध करता राम से, अर्थात राम क्या है? कारक है। राम क्या है भाई? कारक है। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण में कहते हैं रामः गृहं गच्छति, कि राम घर को जाता है। अब गच्छति क्रिया का संबंध राम और गृह दोनों से, दोनों ही कारक हैं। बात समझे कि रामः पठति, रामः पठति में जो राम है, ठीक है ना, उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है। अब राम घर को जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर गच्छति क्रिया का संबंध किससे है? राम से भी है और घर से भी है, क्योंकि राम घर को जा रहा है। तो राम और घर दोनों ही कारक हैं। ठीक है, ये हमारे बाद में समझेंगे हम कि कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है। ठीक है ना, उसके बाद हम समझ जाएंगे उसको, जैसे हम कर्ता कारक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात सिर्फ यही जाने फिलहाल कि कारक क्या है? जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। और संस्कृत में कितने कारक माने गए हैं? संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। संबंध को संस्कृत में कारक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई वाक्य हम लिखते हैं। अब आपने पढ़ा था कि रामः पठति, राम पढ़ता है, तो राम का पढ़ने के साथ सीधा संबंध है। रामः गच्छति, राम जाता है, तो राम का जाने के साथ सीधा संबंध है। लेकिन संबंध कारक में क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण लिखता हूँ, दशरथः पुत्रः गच्छति, कि दशरथ का पुत्र, दशरथस्य पुत्रः गच्छति, दशरथ का पुत्र जाता है। तो यहाँ पर दशरथ का पुत्र जाता है, दशरथ का पुत्र जाता है, तो राम का जो जाने की क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। दशरथस्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है। संबंध को कारक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। अब कोई वाक्य लिखता है कि दशरथस्य पुत्रः गच्छति, दशरथ का पुत्र जाता है। ठीक है, दशरथ का पुत्र कौन है? राम। तो राम का यहाँ जाने की क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जा सकता। क्योंकि कारक किसे माना जा सकता है? जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो। अब राम का यहाँ जाने की क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, इसलिए क्या होगा? राम को यहाँ कारक नहीं माना जा सकता, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जा सकता। दशरथस्य पुत्रः गच्छति, दशरथ का पुत्र जाता है, ठीक है ना। लेकिन राम का जाने की क्रिया का सीधा संबंध नहीं है, अतः संबंध को कारक नहीं कहा जा सकता। संस्कृत में कितने कारक हैं? 6 ही कारक
माने गए। संबंध को कारक नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। तो ये थी कारक की डेफिनेशन कि हम कारक किसे कहते हैं और संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि जाने की क्रिया के साथ राम का सीधा संबंध नहीं है। तो कहा ना उन्होंने दशरथ का पुत्र जाता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि राम जाता है। अगर राम जाता है तो राम का क्रिया के साथ सीधा संबंध है। दशरथ षष्ठी विभक्ति है, दशरथ का पुत्र जाता है तो संबंध नहीं है राम का जाने की क्रिया के साथ कैसा सीधा, तो इसलिए इसको कारक नहीं माना जा सकता।